नाजरीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। शब मेराज किस सिलसिलस मज ये आज दुरुस वादी मज तकरीबन हुंद सपद तत सपद सारवी खुद बड़ तकरीब दरगाह हजरत बलस मज ये वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे अकीदत मंदन हुंद बड़ तादाद शिरकत कर यपर इंतजामिया तरफ गोड़े शब मेराज किस सिलसिलस मज पूरे वादी मज तमाम तर इंतजाम मुकम्मल करना आमत युत जन अकीदत मंदन अत दौरान कुछ किस्म मुश्किल पेन तत दरगाह हजरत बलस मज तो शहर श्रीनगरस मज तो इंतजामिया तो वक्फ बोर्ड तरफ अमे हवाले इंतजाम मुकम्मल करने आमद। दुरुस वादी मज ये आज शब मेराज के सिलसिलस मज इंतजामिया तरफ इंतजाम मुकम्मल करने आमद तत ADC हंदवर संद सदारतस मज अमे हवाले कपवर संद सदारतस मज अमे हवाले मीटिंग हुंद सांझ त करना आमुत यथ दौरान इंतजामन हिंद साम हेन आई ये जन अफसरन वन आव तिम गन अमे हवाले इंतजाम मुकम्मल करें युत जन लूकन कुन किस्मिक मुश्किल व्यतरन पेन। देखिए शमीम साहब, आपको पता है कि 27 जनवरी को हमारा 26 रजब उल मुरज्जब है, यानी परसों फ्राइडे को 12 बजे हमने मीटिंग बुलाई थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और औकाफ के जो मुंतज़मीन है, औकाफ बाड़ी कोपारा की है, हंदवारा की थी, लंगेट की थी, तरहगाम की थी, द्रोगमुला की थी, सबको बुलाया गया और DC मैडम ने, आयुषी सुदन मैडम ने एक जामे मीटिंग ली जिसमें तमाम तरह लवाइस्मात और जो इंतज़ाम करने थे औकाफ कमेटी से एक एक करके पूछा और बिजली, पानी और सफाई का ख़ास मुतालबा था। वो अफसरों को वाज़ेह किया गया कि हर खानका, हर मस्जिद को आप सफाई करो और जो मेन टाउन्स में है उनको इल्यूमिनेशन भी मैडम ने उनको बोला है करने को, ताकि ये बड़ा अहम दिन है और मजहबी तौर पे इसमें शबखानी भी होती है और मस्जिदों और खानकाहों में देर गए तक जो इशा की नमाज होती है और ख़ासकर जो फॉलोइंग फ्राइडे है फिर जो कि 31 जनवरी को पड़ता है और ये दोबारा रिपीट किया जाएगा। इसमें म्यूनसिपलिटी को हिदायत दी गई है कि तमाम जगह जो है सफाई और चूना लगा के इनकी औकाफ कमेटियों से मिलकर जहाँ भी सफाई करनी हो मस्जिदों के अंदर और बाहर पूरी सफाई की जाएगी और मेडिकल टीम रखे जाएंगे जो एम्बुलेंस और एक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हर खानका के बाहर रहेगा, क्योंकि इनके सब इन्हीं इवेंचुअलिटी और इन्हीं कोई मतलब परेशानी हो मेडिकल एग्जीजेंसी तो वहाँ डॉक्टरों की एक टीम भी रहेगी। In addition to that, मैडम has taken serious note of ड्रिंकिंग वाटर और इनको PHE को बताया गया है कि एक वाटर टैंकर स्टैंड बाय रखा जाए जहां 4000, 5000 या 6000 की गैदरिंग होगी तो वहां पानी का इंतज़ाम भी होना चाहिए। बिसाइड्स फिलिंग द टैंकर्स ऑफ द औकाफ कमेटी और द मस्जिद, एक स्टैंड बाय टैंकर भी रहेगा और हमारे मजिस्ट्रेट रहेंगे, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, और हम भी इंशाल्लाह ग्राउंड पे ही रहेंगे टू ओवरसी दैट ऑल अरेंजमेंट्स आर देयर। और जो ज़ायरीन हैं जो नमाज के लिए आते हैं उनके लिए आने जाने की सहूलत और ख़ासकर पुलिस को बताया गया है कि सिक्योरिटी के इंतज़ाम अराउंड ऑल खानकाज, मस्जिद और जो रिलीजियस प्लेस है उनको ख़ास तौर पे सिक्योरिटी। एनिमल हस्बेंड्री महकम तरफ आज श्रीनगरस मज प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज डायरेक्टर मौसूफ सलाव महकम के दोम जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे महकम वरी 2015 कैलेंडर जारी करना आव तत महकम किस कामकारस हवाले तफसीलात फराहम करान वन आमुत ये महकम कामकार मजीद बेहतर बनावनस हवाले कईया कदम तुलने आमुत तत ज्यादा खुद ज्यादा लूक अत सत वाबस्त करनस हवाले ते कईयान प्रोग्रामन हुंद सांझ करने यवान। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। 2 साल पहले यहाँ पे HADP प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसके तहत पूरी J&K में 5000 करोड़ रुपया खर्चना है यहाँ पे। उसमें एनिमल हस्बेंड्री के हिस्से में भी 200 करोड़ के करीब आए हैं
दूसरा साल ही चल रहा है, 3 साल बाकी हैं अभी। इसमें काफ़ी स्कीम्स हैं पोल्ट्री के रिलेटेड, डेयरी के रिलेटेड। लोगों को काफ़ी आगाह किया गया इस बारे में, और लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है और लोग इन स्कीमों का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। ये शीप हस्बेंड्री एक अलग वो है डिपार्टमेंट है, उसके ये कर रहे हैं बंदे, ये वही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो हुआ था अभी PSC ने रिसेंटली एक एग्ज़ाम किया है कंडक्ट, 174 डॉक्टर्स आ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री जम्मू कश्मीर मिला के, तो डॉक्टर्स लेवल पे ये समस्या हो जाएगी ख़त्म। बाकी जो वैकेंसी थी हमारे पास रेफ़र की हुई हैं, और मरहला वाइज सिलसिला वाइज वो सारी पूरी की जाएंगी, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह लोगों को ना कोई समस्या होगी ना कोई शिकायत होगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब मिलके काम चलाना पड़ता है, चला ही रहे हैं। वादी कशीर मज ये नौजवान तो तालिब इल्मन हुंद जोन पतमे क्या काल पे मुसविरी कुन वुचन तत शुमाली कशीर से ताल्लुक थवन वाल रऊफ कयासन ते मुसविरी हिंदिस मैदानस मज बेहतरीन कारकर्दगी हुंद मुजाहिर कोरमुत। यदि रऊफ पेश किन अख वस्ताद ताहम तिमन मुसविरी कुन दिली लगाव यमकिन सह अथ मज नाव कमामस मज ते कामयाब सपदमुत। ये पेंटिंग का जो है उन दिनों की बात है, मैं 5th क्लास में पढ़ रहा था, तो कोई इनर फोर्स था मेरे अंदर जो मैं पेंटिंग की ओर गया। पहले तो मेरा ये शौक था कि मैं पेंटिंग करूं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरा शौक ये जुनून की मानद बन गया, और जुनून तक ये गया मेरा शौक। पहले तो मैंने अपने घर से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो उस्ताद थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। तो मेरा वहाँ पर जो एक तो मेरा लिटरेचर में हो गया था, कश्मीरी अफसाने में, और दूसरा पेंटिंग में। और पेंटिंग में मैं पोर्ट्रेट पहले करता था, और आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उस्तादों की ओर गया तो मैंने जो है तो मैं मॉडर्न आर्ट की तरफ आया, और फाइनली मैंने जो है मेरा जो सफ़र रहा जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ काम, वो एब्स्ट्रैक्ट। 2014 और 15 में मैंने एनुअल अवार्ड जो है कल्चरल एकेडमी का, वो गवर्नमेंट का अवार्ड है कल्चरल एकेडमी, वो मैंने लिया है। तो उसके बाद कुछ राजा रवि वर्मा वहाँ का भी मैंने अवार्ड लिया, और हाल ही में मैंने इंडियन आर्ट कंटेस्ट में MF हुसैन अवार्ड लिया है। तो ऑनलाइन भी मैंने काफ़ी अवार्ड लिए हैं, लेकिन मेरा जो मकसद था है वो अवार्ड लेने का नहीं था, और मैंने ना सोचा था अवार्ड के बारे में, लेकिन मेरा ये मानना था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ जितना मुझे चाहे। क्योंकि फेसबुक में मैंने अपने काम अपलोड किए हैं, बहुत से लोगों ने मेरे काम को सराहा है, और मैंने कुछ सर्वर कोई जो पेज कवर होते हैं वो बनाए, बहुत से शायरों के अफसान निगारों के जो है सर्वर वो भी मैंने बनाया है। तो उससे भी है जो मेरे जो कंटेम्प्रेरी दोस्त थे वो मेरे काम को बहुत सराहते थे, और मैं भी उनके काम को सराहता था। असल में जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है इसमें 3 चीज़ों का होना लाजमी है, तभी हम इसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहेंगे। एक तो है मतलब लाइन, और दूसरा है कलर, और दूसरा है इसकी फॉर्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो रंग फेंकते हैं, तो उनका एक वो निकलता है वहाँ पर, वो वहाँ पर ही उसको स्टॉप करते हैं, कहते हैं हाँ ये बन गया। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मतलब कोई फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट भी करता है, कोई असल में ये नॉन फिगरेटिव वर्क है। लेकिन इसमें जो है इसमें ये नहीं है कि बस मैंने बनाया और ये, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर हम कहेंगे मतलब फीलिंग को हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि फीलिंग की कोई शक्ल नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट का एक ऐसी चीज़ है, ये असल में अंदर की एक फोर्स होती है, और अंदर का जो आर्टिस्ट होता है उसको जो एलिमेंट होते हैं नेचर में, जो एलिमेंट होते हैं वो उसके काम से मिलते हैं, और उस आर्टिस्ट वादी कशीर कोरियो तरफ ये मुख्तलिफ शोबन मज बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर कर ब्रोह पकन कोशिश कर टेंगपावना सागाम कोकरनाग से ताल्लुक थवन वाजन मुनज़्ज़ा नावच कोर कैलीग्राफी मज कया इनाम हासिल करमित, ये जन यौम जमहूरी किस मौके पे तिमन जिले इंतजामिया तरफ अम बापत इनाम दिन आव। जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं पहला नाम बोलना चाहती हूँ, मेरा नाम मुनज़्ज़ा महनूर है। मैं सागाम में रहती हूँ,
और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। तो जी जो हमारा SDM साहब है तो उसी ने यहाँ मुझे इनवाइट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस मकसद में से आई हूँ यहाँ, ये मेरा मकसद ये है कि अगर जो ये मेरा काम है, ये पेंटिंग वगैरह मैं करती हूँ, पेंटिंग स्केचिंग जो भी आर्ट है वो मैं सब करती हूँ। तो इसके हवाले से मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम है कि ये आपने इससे पहले एचडीएम साहब को देखा था? जी सर, मैं तो पहले इसके हम गए थे सिंथन टॉप गए थे हम एक साथ, हमने टूरिस्ट ये जो ओपनिंग थी तो उसके लिए गए थे। तो सर ऐसा नहीं है सर, जब न्यूज़ वाले पहले आए हमारे घर तो फिर ऐसा हुआ, तो फिर SDM साहब ने सुना तो फिर उसने मुझे सीधे कांटेक्ट किया, तो उसने बोला आपको इनविटेशन भेजेंगे हम, तो आपको आना है 26 जनवरी को यहाँ को करना। तो फिर मैंने उसी टाइम सोचा कि जब मैं वहाँ जाऊँ तो मैं अपनी तरफ से उसको कुछ अपनी तरफ से खास गिफ्ट। हाँ, तो फिर पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा इसमें आपका? बहुत ज्यादा सपोर्ट है, पहले तो नहीं था, अब बहुत ज्यादा सपोर्ट है इसमें। थैंक जी, जी, जी। कितने अवार्ड्स लगभग आपने हासिल किए? मुझे बहुत सारे अवार्ड्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल भी फर्स्ट पोजीशन आई है, तो जो जोन लेवल भी सभी, तो बस अब मुझे स्टेट लेवल तक जाना है। यौम जमहूरी किस मौके पर ये मुल्कस मज रोजन वालन कयान हुनरमंद लूकन अवार्ड दिन आव तशूर मशहूर हुनरमंद दस्तकार फारूक अहमद मीर तिमन दस्तकार मज शामिल यमन जन यह अवार्ड दिन आव यल जन तिमो अमे हवाले गुलिस्तान न्यूज़ सत करान वोन गरस मज पश्मीन कम गोड़ पे बड़ बब तोसमुत करान तो मोल तरान मे पन्नस बाब सबस शुचमुत पश्मीन कार अद क्या लॉकचार जहन बचस ना स्कूल त्रावान गरसै मज स्कूल गरसै मज गरसै मज बाब साहब तस करान यह पत तमिस थवान नजर हेचमुत कह होमुत कंस तिमन थवान जिठन नजर तो करान वनकस लोंड पान मैट्रिकस तान या BA पास कोरुन पत गो लाल चौक दुकानदारस 3 सासन 4 सासन पे चल मेनी कर अगर कार कसब कर मामूली से मामूली जालक दोस वन रपस 500 दिन गर बिहित क्या जेन नस खर्च नस कह अगर दुकानदार गो गाड़ खर्च तुस रपस 2000 बूटस पलिश तहन पेंटस क्रीज थवन यह दह शेव कर अगर 4 दह शेव कर कह दिल्ली गोस चेन्नई गोस बम्बई गोस जयपुर गोस जर्मनी गोस कोलंबिया गोस रात ओत्र शाम ऐलान गो तमे सात बूझ मे बोरमुत शिरव कागज अद क्या मे पत मे वरी पद शिरिस कागज एजत तो खुदा एजत रोट अद क्या तम दुत एजत कशरन पंडित मुलाजमन वादी मज बेहतर सहूलियात फराम करने हवाले ये सरकार तरफ कई कदम तुलने आम तत R&B महकम तरफ शुमाली हंदिस कुलन बाग हंदवरिस मज रेजिडेंशियल क्वार्टर तमीर करने यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव बेहतर खुद बेहतर सहूलियात आयतन थाने बापत जदीद तरीक़ार अमल मज अनित यह इमारत तमीर करने आमज युत जन यमन मुलाजमन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरीन पेन। देखिए हमारा जो ट्रांजिट अकोमोडेशन है उसमें टोटल हमारे जो हैं ओरिजिनली हमारे 18 ब्लॉक्स बनने थे और हर ब्लॉक में 16 हमारे जो हैं क्वार्टर्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल में हमारे 288 क्वार्टर्स जो हैं बन रहे हैं। उनमें से हमारा जो आज की डेट में हमारे 15 ब्लॉक्स कंप्लीट हैं और अराउंड अबाउट 192 जो ब्लॉक्स हैं हमारे कंप्लीट हैं आउट ऑफ 288। तो हमारा जो है 17 ब्लॉक्स में काम चल रहा है, 15 उसमें से कंप्लीट हो चुके हैं, 2 जो है उनका ट्रस्ट वर्क आज की डेट में चल रहा है। और जो 18वां ब्लॉक है वो अभी हमारा थोड़ा साइड प्रॉब्लम था, वहाँ एक पंचायत घर पुराना है उसको हमने रिमूव करना है। तो वो पंचायत घर रिमूव हो जाएगा, उसके लिए हमने वर्दी DC मैडम को लिखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते हमें उसका परमिशन मिल जाएगा, तो हम उसको डिसमेंटल करके 18वें ब्लॉक में भी काम करेंगे। तो इसके साथ साथ में हमारा जो है इसके एडिशनल वर्क्स हमारे कुछ पेंडिंग थे इसमें, जिनको हमने गवर्नमेंट को प्रपोज किया था और वो हमारे सैंक्शन भी हो गए हैं। तो हमारा जो कास्ट है उसको उनने हमें अप्रूव कर दिया है। उनमें हमारे जो इंटरनल रोड्स हैं
और बाहर का फेंसिंग जो है ब्यूटिफिकेशन के लिए, जो अंदर से ब्यूटिफिकेशन है, और वाटर सप्लाई के कुछ थे, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, और सिक्योरिटी रिलेटेड मेनली जो इश्यूज हैं उनके लिए सिक्योरिटी हट एक बन रही है, और सिक्योरिटी चौकियां बन रही हैं, 4-5 चौकियां भी बन रही हैं, और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, और एक एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इंशाल्लाह हम इसका जो है जो एडिशनल वर्क्स हैं उनका भी हमने टेंडर आउट किया हुआ है, ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुका है और काम भी स्टार्ट हो गया था। तो हमारा जो वेदर की वजह से हमारे थोड़ा काम में जो रुकावट आ गई थी, तो उसको हम ओवरकम कर रहे हैं। अभी 5 फरवरी से हम दोबारा से काम स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह बाय जून 25 विल बी हैंडिंग ओवर ऑल दीज ब्लॉक्स टू। हमारे जो जितने भी हमारे माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बड़ी परेशानियों का बायस ये बनता है कि उनके सिक्योरिटी के हवाले से अगर वो कहीं बाहर ले लेते हैं अकोमोडेशन, तो सिक्योरिटी के हवाले से उनके परेशानियाँ हो। सिक्योरिटी रिलेटेड हमारे जो हैं जितने भी इश्यूज़ थे उनके हमारे एम्प्लॉयज़ के, वो यही रहते थे कि बाहर जो सिक्योरिटीज़, अभी रिसेंटली आपने देखा कि सिक्योरिटी सिनेरियो बहुत चेंज हो गया था कश्मीर में, तो जिस वजह से हम जो गवर्नमेंट ने बहुत बेस्ट स्टेप लिया है कि इन लोगों को जो है एक तो इनको एकोमोडेट करना और इनकी फैमिलीज़ को एकोमोडेट करना और एक सिक्योरिटी के साथ एकोमोडेट करना है। तो इसी हवाले से हमारे जो हैं जो 288 क्वार्टर्स जो हैं हमारे कुलंगम बाग में बन रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है क्वालिटी ऑफ वर्क हमारा बहुत अच्छा है वहाँ, वो तो सब आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, और हम आइंदा भी इसमें डिटर्मिनेंट हैं कि हम इस क्वालिटी को इम्प्रूव ही करते रहेंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट 2-3 महीनों में आप उसका जो है सिनेरियो हम चेंज कर देंगे इंशाल्लाह। उसके रोड वर्क और उसका फेंसिंग वर्क जो है वो बिल्कुल जो है अप टू द स्टैंडर्ड्स एंड अप टू द मार्क्स हो। जिला अस्पताल रामबन में आज तकरीबन सांज कर आमुत यथ जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन तो दोयम जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इफ्तिताह करना आव, तब तमो वोनमुत जी सेंटर कायम करने सत वात और इन वाले मरीजन तो तीमारदारन सठे राहत। सेवा भारती पिछले 1 साल से हॉस्पिटल में हर रविवार को लंगर लगाती थी, जिसमें हमें जगह की काफ़ी शॉर्टेज रहती थी और बहुत प्रॉब्लम्स आती थी जगह की हमें। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये जगह हमें प्रोवाइड करवाई, ताकि हम यहाँ पे हर संडे को अपना जो लंगर है वो यहाँ पे हम शुरू कर सकें। यहाँ पे आज हमारा ये लंगर शुरू हुआ है, डीसी साहब ने खुद इसकी इनॉग्रेशन की है। जितने भी हॉस्पिटल में मरीज़ हैं या उनके साथ जो भी अटेंडेंट हैं या हॉस्पिटल का जो भी कोई स्टाफ है, वो इस लंगर का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। लंगर है यहाँ पे जो हमने शेड यहाँ पे बना हुआ है, तो इसमें कोई भी आदमी जो सेवा करना चाहता है जो है वो हॉस्पिटल से सीएमओ ऑफिस से परमिशन लेके फूड की चेक करके कि कौन आदमी फूड दे रहा है, उसमें जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं तो वो दे के कोई भी आदमी जो है यहाँ पे खाना खिलाना चाहता है परमिशन लेके वो अपना खाना बना के लाए, यहाँ खिला के चला जाए। तो ये मेन पर्पज़ है हमारा, क्योंकि लोगों के अंदर भी जो है वो सेवा की भावना है कि खासकर ये जो हॉस्पिटल में हमारे लोग आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं, बड़े मतलब एक किस्म से अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल में आके कोई ना कोई किसी बीमारी से जो है वो लैस होता है, वो मेंटली भी जो है वो परेशान होता है। तो उसको अगर ये फैसिलिटी अगर यहाँ पे मिल रही है तो लोगों के अंदर भी सेवा की भावना है और उसको जो है वो भी एक आसानी से जो है वो खाना मिल जाता है। तो कोई भी आदमी, मतलब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी अगर आके यहाँ खाना खिलाना चाहे, सिर्फ ये है कि हमारा जो फूड सेफ्टी अफसर है वो उसको टेस्ट करेगा। कॉन्फ्रेंस हॉल डोडस में आज रीजनल प्रोविडेंट फंड ऑफिस तरफ निधि आपके निकट 0.2 तहत प्रोग्राम सांस करना आमुत, यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो आम लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये सोशल सिक्योरिटी हवाले लूकन जान दिन आई, तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इथन प्रोग्रामन हूं सांस विज विज करने युद्ध जन लूकन सोशल सिक्योरिटी हवाले मुकम्मल जान दिन। डोडा के जितने भी तहसील से लोग हैं, विद्यालय के लोग, ज्यादातर स्कूल्स थे यहाँ पे, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स, NHIDCL और कुछ नर्सिंग होम्स ने भी पार्टिसिपेट किया। प्रोविडेंट फंड के तहत हम एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम का बेनिफिट नवंबर 19 ऑनवर्ड्स EPFO यहाँ दे रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए, जैसे पीछे हुए थे, उन परिवारों को यहाँ 4,500 रुपए पेंशन प्रति माह दी जा रही है, जबकि वर्कर का 1 माह का 25 दिन का पैसा कटा था, 1,200 रुपए मात्र पेंशन का पैसा कटा होगा। इसके बावजूद अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो पेंशन स्कीम जो नवंबर 19 से पहले EPFO की न रहने की वजह से यहाँ पे नहीं थी,
एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का लाभ यहाँ मिलने लगा है। EDLI के तहत, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत अधिकतम राशि 7.5 लाख का हर परिवार को एक इंश्योरेंस है यहाँ पे, और मिनिमम 2.5 लाख है यदि कोई वर्कर 1 साल तक PF जमा करा ले। जो लोग यहाँ पे आए थे किस तरह का रिस्पॉन्स? बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, लोगों को मोटिवेट किया, हैंड होल्डिंग सपोर्ट की बात कही। अभी हम ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे यहाँ बैठा के। तो ज्यादातर लोग, हालांकि कंस्ट्रक्शन वाले हैं, उन्होंने भी कहा कि हम मेंबरशिप बढ़ाएंगे, और जिस तरीके से चीफ एजुकेशन अफसर ने और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और DC साहब ने इसको कोऑर्डिनेट किया है, ये काबिले तारीफ है। बहुत बड़ा काम हुआ है डोडा के लिए। ये कुपवाड़ा में हमने एक बड़ा प्रोग्राम किया था, उसके बाद आज ये दूसरी एनिवर्सरी पे निधि आपके निकट पे इतना भव्य आयोजन होना, यही इंडिकेटर है कि जरूर कुछ ना कुछ वर्कर्स को एक इस EPF का लाभ यहाँ से मिलेगा, और हम भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। सर्विस डिलीवरी में मैं वहाँ पे 13 घंटे बैठता हूँ। रात को 9 बजे भी किसी को एक्सेस लेनी है तो 600-6567-049 पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 2472-725 हमारा लैंडलाइन नंबर है। 3510-787 3510-787 भी एक नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं। और आपके माध्यम से जो भी आप हमें जानकारी देना चाहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स का डिटेल देंगे, हम लोगों को लाभ देना। जी, मेरा नाम तोकीर अहमद बागवान है, मैं भद्रवाह का रहने वाला हूँ। आज जो ये प्रोग्राम था यहाँ पे, जिसमें रीजनल प्रोविजनल फंड्स कमिश्नर जम्मू यहाँ पे आए हुए थे, तो ये EPF के बारे में जो प्रोग्राम था, अवेयरनेस दे रहे थे, तो ये बहुत सराहनीय कदम है। बहुत इसमें अवेयर हो गए काफ़ी लोग, कितनी स्कीम्स हैं, EPF कटाने का क्या फ़ायदा है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। तो ये हमारे डोर स्टेप पे जो प्रोग्राम इन्होंने किया, तो इससे काफ़ी अवेयर हुए। देखो, काफ़ी कंपनीज वाले यहाँ पे आए थे और बहुत सारे लोग आए थे जो इसमें अवेयर हो गए। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इस तरीके का प्रोग्राम हुआ जिसमें से 300-400 लोग प्लस यहाँ पे जमा हुए, तो जिन्होंने इस पर ग्रीवेंस बहुत सारे लोगों की थी जो ऑन टेबल इधर ही सॉल्व हुई, लोगों की इधर ही सुना गया उनको और सॉल्व भी किया गया। मेरा नाम है फ्रीडिया मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल पिछले 38 साल से काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा था वो EPFO था, जो 1919 से EPFO, इससे पहले ये EPF के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1919 में जब UT बना तो एक और स्कीम आई जो पेंशन की स्कीम है, जिसके तहत 8.33% एम्प्लॉयर का शेयर पेंशन में जाता है और 3.67 जो होता है वो उसमें EPF में चले जाता है। तो उसके और जो स्कूल होल्डर जो होते हैं, जो स्कूल वाले होते हैं, वो अपनी तरफ से 12% डालते हैं। ये जमा होता रहता है। कभी भी खुदा न खासा कोई ऐसी आफत आ जाए तो उस एम्प्लॉयज को पेंशन मिलेगी, और अगर वो 10 साल सर्विस पूरी करता है तो उसके बाद उसको, अगर वो छोड़ भी देता है नौकरी, तब भी उसको पेंशन मिलेगी। कमिश्नर साहब खुद यहाँ पे आए तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला और किस तरह से अवेयर किया? नहीं, कमिश्नर साहब के आने से और खास करके CO साहब और इसाक साहब ने जो गैदरिंग करवाई थी, सब हर स्कूल तक पहुंचे थे, वो एक बहुत ही नाज़रीन, इस वक्त खबरनामा दी इजाज़त, खुदा।